अजमेर ITI कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जो है इन स्टूडेंट्स को जो है आपके चेंज और स्विच की वायरिंग के बारे में बताएंगे कि चेंज और स्विच क्या होता है और किस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हमने एक्चुअल में इनको थ्योरेटिकल आधार पे हमने इनको बता चुके हैं कि चेंज और स्विच जो है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली में आपको बताएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके, जैसे ये जो पार्ट है मतलब जो यहाँ पे जो उपकरण लगे हुए हैं उन उपकरण के बारे में आपको बताते हैं कि इनमें उपकरण में ये जो पार्ट जो है ये आपके पास है चेंज ओवर स्विच है। क्या है आपके पास? चेंज ओवर स्विच। इसके अलावा फिर ये जो मीटर लगा हुआ, इस मीटर को बोलते हैं एनर्जी मीटर के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? एनर्जी मीटर जानते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि लंबा सा जो पार्ट ऊपर लगा हुआ ये एक्चुअल में कहलाता है हेवी ड्यूटी कैपेसिटर है ये। तो अपने पास क्या है कि एक्चुअली में यहाँ पे 3 फेज की लाइन आई हुई है, यानी अपने ये जो चेंज और स्विच के जो कनेक्शन बता रहे हैं ये 3 फेज के वायरिंग बता रहे हैं अपन को। तो 3 फेज के अंदर क्या होता है, 3 फेज होते हैं। अब किसी में भी अगर एक फेज भी अगर कमज़ोर हो जाता तो क्या होता है एक्चुअली में फिर हमारे पास जो बैलेंसिंग नहीं बढ़ पाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे फॉल्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उसको पावर फैक्टर बोलते हैं कि पावर फैक्टर में प्रॉब्लम आ गई। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, सही करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता। तो ये कैपेसिटर से क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता। पावर फैक्टर की जो समस्या होती है उसको क्या किया जाता, दूर किया जाता। ठीक है। इसके अलावा फिर आप ये देखिए वो आपके इधर सामने जो ये बॉक्स लगा हुआ, थोड़ा खड़े हो गया, थोड़ा दिखाओ। ये देखिए ये हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे जो 3 फेज की जो लाइन है, इस 3 फेज की जो लाइन है ये हमारे पास अलग अलग MCB लगाकर हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। जहाँ तक आपको समझ में आ गया? यानी ये तो क्या हो गया आपके पास, चेंज ओवर स्विच हो गया, ये आपके एनर्जी मीटर हो गया, ये आपके कैपेसिटर हो गया। ठीक है। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। अब सवाल ये आता है कि चेंज ओवर स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए अपने यहाँ ITI कॉलेज है, यहाँ पे वर्कशॉप है, ऑफिस वगैरह भी है। अब जनरली क्या होता है, सारा काम हमारे बिजली से संबंधित होता है। अब मान लीजिए अगर किसी कारण से जो हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल से जो बिजली आ रही है, बिजली बोर्ड से जो बिजली आ रही है, वो इन केस अगर मान लीजिए बंद हो जाती है या आना गिर जाती है, रुक जाती है, 2 घंटे रुक गई, 5 घंटे रुक गई, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे वर्कशॉप में प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ऑफिस में लाइट नहीं आ पाएगी। तो इसके ऑप्शन के लिए क्या किया हमने, जनरेटर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? जनरेटर का। आजकल इन्वर्टर का प्रयोग भी किया जाता, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर रखा, जनरेटर का प्रयोग कर रखा, जिसको MG सेट बोलते हैं। आगे समझा? तो अभी जनरेटर के बारे में भी आपको चल के बताएंगे आपको कि जनरेटर से कैसे सप्लाई बाहर निकल रही है। तो 2 सप्लाई हो गई हमारे पास। एक तो कौन सी हो गई, जनरेटर सप्लाई। जब जनरेटर को जब ये लाइट चली जाएगी, जो मेन सप्लाई चल जाएगी, जब बिजली बोर्ड के द्वारा जो बिजली आ रही है वो बिजली अगर आना बंद हो जाएगी तो उस समय अपन क्या करेंगे, जनरेटर को हमको खुद को चालू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को चालू करना पड़ेगा। तो जनरेटर को जब हम चालू करेंगे तो जनरेटर भी क्या करेगा, बिजली को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो वो जनरेटर भी कौन सा, 3 फेज जनरेटर है। हमारे पास ये लाइन कौन सी है, 3 फेज लाइन है। तो जनरेटर कौन सा, 3 फेज लाइन है। और हमारे पास जो जनरेटर जो है हमारा इस बिल्डिंग का जो लोड के अनुसार, जो कंजप्शन के जो लोड के अनुसार हमने 7.5 किलोवाट का हमारा क्या है, जनरेटर है। तो जनरेटर से जब सप्लाई बाहर निकलेगी तो कितने बार आएंगे उसमें, 4 बार। तो कितने आएंगे, 4 बार। 3 तो फेस के बार होंगे और ये क्या होगा, न्यूट्रल बार होगा। ऐसे ही हमारे पास जो बिजली विभाग से जो वायर आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान देखना, जैसे ये जो केबल देख रहे हो ना आप, ये केबल आपके बिजली बोर्ड दिखाई सर, वो इलेक्ट्रिक पोल दिखाइए थोड़ा। ये तो सामने जो इलेक्ट्रिक पोल है उस इलेक्ट्रिक पोल से देखो, जैसे देखो ये केबल आ रही है, आ रही ये केबल आपके पास देखो जैसे ही आ गई। अब थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान से आप देखना। इसमें देखिए आप जैसे रेड वायर निकला हुआ, एक ब्लैक वायर है, 2 वायर हो गए, एक पीला वायर हो गया, एक हो गया ब्लू वायर हो गया। कितने बार आ गए, 4 बार आ गए। तो 4 बार आ गए तो 4 वायरों में से 3 तो उसमें फेस है। तो फेस का वायर क्या होगा, तो रेड का वायर फेस होगा, एक आपकी क्या होगा, ब्लू का वायर फेस होगा, और एक पीला वायर क्या होगा, फेस का वायर होगा। तो ये 3 तो फेस हो गए। उसके बाद में क्या होगा, एक आपका हो गया न्यूट्रल हो गया। तो देखो आप ध्यान से देखो कि इसमें जो चारों वायर जो है वो आपके मीटर के अंदर जा चुके हैं। जैसे देखो ये फेस अंदर गया, रेड वाला वायर अंदर गया ये, ठीक है। ये जैसे पीला वायर देखो अंदर गया, फेस नंबर 2 इसके अंदर गया। फिर तीसरा आप देखिए ब्लू वायर, ये ब्लू वायर आपके इसमें अंदर जा चुका है। तो तीनों फेस आपके पास इस एनर्जी मीटर के अंदर जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि फिर आपके ये बचा कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर, जो है ब्लैक वायर के रूप में दर्शाया गया। तो ये जो ब्लैक वायर है ये भी आपके पास के अंदर चला गया मीटर में,
अब देखो ध्यान से देखो कि जैसे ये जो रेड वायर है, उस रेड वायर से अंदर देखो एक पीला वायर कनेक्ट होकर बाहर निकल रहा है, बाहर आ गया। दूसरा आप देखो जैसे ये आपके पास जैसे देख सकते हैं आप, ये पीला वायर, दूसरा पीला वायर दिख रहा है, यानी दूसरा फेस आ गया। तो ये फेस आप इसके अंदर गया तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी पीले वायर के रूप में बाहर निकल गया। जबकि होना चाहिए दूसरे कलर कोड का होना चाहिए, ये कलर कोड आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्या रेड वायर होना चाहिए। सॉरी रेड जो इसमें है, आपके पीला भी इसके अंदर है, तो कौन सा होना चाहिए, ब्लू वायर होना चाहिए। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या दूसरा ये जो ब्लू वायर दिया हुआ, तीसरा फेस का वायर ये अंदर गया, और कौन सा वायर आ गया, रेड का वायर आ गया। तो ये तीनों वायर हमारे पास फेस वायर आ गए, ये हमारे एनर्जी मीटर से बाहर निकल गए। किससे बाहर निकल गए, एनर्जी मीटर से। तो फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, तो 3 फेस हो गए। और दूसरा आप देखो कि ये जो आपका जो आपकी जो ब्लैक वायर के अंदर गया, न्यूट्रल वायर, तो ये जो आपकी जो ब्लू वायर निकल रहा है, ये न्यूट्रल के रूप में बाहर निकल रहा है। न्यूट्रल के रूप में कलर कोडिंग के हिसाब से हम गलत जरूर है, लेकिन समझने के लिए जो प्रैक्टिकल में जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में यही है कि आपके पास ब्लू जो वायर यहाँ जो दे रखे हैं, वो एक्चुअली में न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल का वायर हो गया, ये फेस वायर हो गया, ये फेस वायर हो गया, ये फेस वायर हो गया। अब देखो इसके बाद में ये जो सप्लाई हमारे पास देखो, ये इस पाइप के द्वारा देखो ये आ गई, ये कहाँ जा रही है आपस से, चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक पे सप्लाई जा रही है, दूसरी सप्लाई अभी अपन आपको जो है जनरेटर के पास ले चलेंगे और जनरेटर में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी देखो कि ये जो पाइप आ रहा है, इस पाइप में जो सप्लाई आ रही है वो जनरेटर के द्वारा आ रही है, जनरेटर के द्वारा आ रही है, ठीक है। जनरेटर के द्वारा आ रही है, देखो जैसी आ गई। इसमें भी आप देख सकते हो, देखो आप देखो इसमें 4 वाट दिख रहा है आपके पास, इसमें कलर कोड के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें रेड एक फेस है, पीला एक फेस है, मतलब दूसरा फेस हो गया, और ब्लू तीसरा फेस है, 3 फेस हो गया, एक हो गया ब्लैक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हमारे पास कितनी सप्लाई हो गई, 3। हमारे पास जो पावर सोर्स है ना, पावर सोर्स हमारे पास 2 हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक पोल का हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोल का एनर्जी मीटर से बाहर निकल चुकी है सप्लाई, और ये हमारे पास क्या है, जनरेटर के द्वारा आ रही है। तो देखो दोनों जो सप्लाई आ रही है ना पास, ये दोनों सप्लाई, ये सप्लाई और ये सप्लाई, ये दोनों में से एक समय में एक बार भाई हमारा जो लोड पे जो भी लोड चलेगा, बिल्डिंग के अंदर जो भी लोड चलेगा, वो एक समय में एक सप्लाई से चलेगा। या तो बिजली की जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आ रही है, कौन सी पावर हाउस आ रही है, या तो उस पर चलेगा, या फिर किस पे चलेगा, जनरेटर पे चलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो 2 सप्लाई है, ये 2 सप्लाई एक समय में ये सप्लाई अगर आएगी तो उसमें ये सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि हम उस समय जनरेटर को क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। और अगर जब हमारे पास जब मेन सप्लाई चली जाती है, यानी इलेक्ट्रिक पोल से, बिजली विभाग से अगर पावर आना बंद हो जाती है, तो उस समय हम जनरेटर चालू करेंगे, तो उस समय यहाँ पर बिजली आना क्या जाएगी, बंद हो जाएगी, और यहाँ पर बिजली आना क्या जाएगी, चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इन केस, जैसे मान लीजिए अभी अपन जो लाइट जैसे देख रहे हैं जो चल रही है, वो हमारे पास कौन सी बिजली पे चल रही है, आपके मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से जो बिजली आ रही है, जो पावर हाउस से बिजली आ रही है, उस पर चल रही है। तो इस समय हमारे पास ये बिजली आ रही है, और ये जनरेटर नहीं चल रहा तो ये नहीं आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए अपन जनरेटर भी चालू कर देते हैं, आप सुनना मेरी बात, जनरेटर भी चालू कर देते हैं, तो अब क्या होगा, लोड तो एक ही बिजली पे चलेगा ना, तो अब वो किस पे चलेगा, या हम किस पे चलाएं उसको, उसके लिए ये स्विच है। यानी जो आपके चेंज ओवर जो स्विच है, इसके द्वारा हम सिलेक्शन करेंगे कि हम जनरेटर की बिजली पे चलाना चाहते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल के द्वारा जो पावर हाउस से जो बिजली आ रही है उस पर हम चलाना चाहते हैं, वो इसके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। इसको जब हम सेट करेंगे तो उसी पे क्या होगा कि हमारी सप्लाई क्या आ जाएगी, हमारा लोड क्या आ जाएगा, चालू हो जाएगा। तो अब जैसे आप देख सकते हो इसमें आप एक हैंडल लगा हुआ है, ये चेंज ओवर स्विच में क्या है, हैंडल है, ठीक है। ये हैंडल आपका 3 पोजिशन पे होता है, अभी एक पोजिशन पे है, फिर इसको जैसे मैं इसको थोड़ा सेट करूँगा तो बीच में आ जाएगा सेकंड, और फिर इसको आगे कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3rd स्टेज में आ जाएगा, फिर स्टेज में आ जाएगा ना। तो जब मैं अभी इस हैंडल को अगर मैं बीच में कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो मेन सप्लाई जो इलेक्ट्रिक पोल से आ रही है, जैसे ये एनर्जी मीटर लाइट आ रही है, तो ये शो हो रहा है कि भाई हमारे पास सप्लाई आ रही है। तो इसको मैं जैसे ही क्या करूँगा, बीच में कर दूंगा, तो मेरे हमारे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक जो मीटर है उसमें तो सप्लाई बताएगा कि सप्लाई आ रही है, लेकिन हमारे लोड पे सप्लाई जाना क्या जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा कि ना तो जनरेटर पे चलेगा और ना चलेगा आपके इलेक्ट्रिक पोल से जो सप्लाई पावर हाउस आ रही है उस पर नहीं चलेगा, दोनों पे नहीं चलेगा। तो जैसे कभी भी लाइट नहीं आएगी ना, क्योंकि हमारा जो स्विच है कौन सी पोजीशन में पहुंच गया, जनरेटर पर पहुंच गया। तो अब आपको जनरेटर जब चालू करोगे तो ही आपके पास क्या होगा, हमारी मशीनरी वगैरह लोड वगैरह ऑफिस लाइटें क्या होगी, चालू होगी। चाहे से ये लाइट आती रहे,
भाई लाइट आने से मतलब नहीं है, क्योंकि आपके जो चेंजर और स्विचेस की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ में आता है क्या? मतलब बिल्कुल चेंज ओवर स्विच जो है उसका प्रयोग दो पावर सप्लाई होती है, दो पावर सोर्स होते हैं। इन दोनों पावर सोर्स में से कौन सी सप्लाई को आगे भेजना है, किस पावर सप्लाई पे हमें लोड को चलाना है, उसके लिए आपके पास चेंज ओवर स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए हम एक ही सप्लाई पे चलाना चाहते हैं लोड को, तो उस चेंज ओवर स्विच की क्या जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया? अब मैं आपको ये जो है चेंज ओवर स्विच को खोल के बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, और आपको जो मैं मीटर के द्वारा वोल्टेज नाप के बताऊंगा, और आपको जो आपका जो है क्या नाम से फेस टेस्ट के द्वारा तीनों फेस को टेस्ट करके बताएंगे, और साथ में मैं आपको जो है टेस्टिंग लैंप के द्वारा जो है प्रत्येक लोड की जो सप्लाई आ रही है, जो वो भी आपको तीनों फेस की जो सप्लाई आ रही है वो भी अपन क्या करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे। तो जैसे कि इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 स्क्रू को आप खोल लोगे तो क्या जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। स्क्रू लगे हुए क्या सर इधर खींचो सब, खींच रहा हूँ। ये दो इसको पकड़ लो। अब देखो थोड़ा इसको देखो, ध्यान समझो आप थोड़ा। सर कैमरा पे लाओ, आप लोग भी इधर आ जाइए। अब देखो अपने पास ये जो सप्लाई आ रही है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो सप्लाई आ रही है, थोड़ा टेस्ट देना मेरे को। ये देखो ये जो सप्लाई आ रही है, देखो एक तो इस पे आ रही है, एक सप्लाई इस पे आ रही है, मतलब फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 3, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया ये। अब देखो फेस को आप टेस्ट से चेक कर सकते हैं, आता चेक करना आता है। अब देखो ये देखो आप आ रही सर, दिख रहा है सर? थोड़ा और पास लाओ, इस साइड से लाओ, इस साइड से दिखाओ। ये देखो जल रहा है, टेस्ट आपके पास, तो इसका मतलब फेस आ रहा है आपके पास। फिर दूसरा फेस देखो, ये भी जल रहा, टेस्टर आ गया। अब तीसरा देखिए आप, अंदर करो क्या, ये देखिए आ रहा, तो तीनों फेस आ रहा है आपके पास है। अब इस टेस्ट से सिर्फ आपको ये पता चला कि तीनों फेस आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो उपकरण जो चलेंगे वो तो फेस और न्यूट्रल से चलेंगे ना। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका भी तो पता करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के टेस्ट थोड़ी चेक पता पाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग लैंप का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे टेस्ट लैंप का। तो टेस्ट लैंप को दीजिए, इसको पकड़ लो आप लोगों। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अब क्या करना पड़ेगा कि अपने को प्रत्येक फेस के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट रखना पड़ेगा। मतलब ये न्यूट्रल तीनों फेस के लिए है, ये जो न्यूट्रल है वो क्या तीनों फेस के लिए है। ठीक है, तो एक तो अपन क्या करता है इस न्यूट्रल पे लगा देता है, एक क्या करता है फेस पे लगाता है। जल गया, इसका मतलब कि फेस नंबर 1 आ रहा है। फिर देखो दूसरा देखिए आप इस पे फेस पे, ये जल गया, इसका मतलब फेस नंबर 2 भी आप पास आ रहा है। फिर तीसरा देखिए आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास तीनों फेस आ रहे हैं। ठीक है, कौन से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो पावर हाउस से जो आ रही है वो हमारे पास तीनों फेस हमने चेक कर चुके हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब देखो अब क्या होगा कि ये जो फेस है ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में एक प्रकार से इसको स्विच भी कर सकते हैं या कॉन्टैक्टर भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 स्विच का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि ये हम इसको कह सकते हैं वे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पोल कह सकते हैं कि जो सप्लाई ये जो फेस आ रहा है वो आपके पास इस समय ये जो हैंडल का जो पोजीशन कर रखा, तो यानी ये जो फेस है, टेस्ट दो देखो ये जो फेस आ रहा है ना, ये फेस, तो ये फेस क्या है इससे कनेक्ट है इस समय, इंटरनल कनेक्ट है ये स्विच के द्वारा ही। तो ये फेस आपका यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये आ रहा है, आ रहा दिख रहा आपको। और ये जो फेस है वो आपके यहाँ आ जाएगा, आ गया। और ये फेस आपके यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। तो यानी हमने ये तीनों फेस इसमें इनपुट किए, और इससे पोल से क्या हो रहा है आपस आउट हो रहा है, आउट हो रहा है ना। अगर मैं अभी इसका हैंडल को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो ये जो फेस है वो यहाँ पर आने क्या जाएगा, बंद हो जाएगा। ये फेस यहाँ पे आने क्या जाएगा, बंद हो जाएगा। ये फेस है यहाँ पे आने क्या जाएगा, बंद हो जाएगा। आई समझे? और ये न्यूट्रल है यहाँ पे आने क्या जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब जब ये यहाँ पे आउटपुट में जब सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो आउटपुट से तो हमारा कहाँ जा रहा है, लोड पे जा रहा है, तो हमारे सारे लोड क्या जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखो अब इससे पहले ही जैसे वैसे तो मैंने आपको टेस्ट से बता दिया, फिर भी मैं आपको एक बार बल्ब के द्वारा और चेक करके बताता हूँ आपको। पकड़ो ये देखो, ये जैसे लगा दी, ये न्यूट्रल पे लगा दिया आपने। अब देखो ये फेस पे देखे आ रहा, फेस नंबर 1 आ रहा, ठीक है। ये फेस नंबर 2 आ रहा,
फेज नंबर 3 आ रहा, यस सर, ठीक है। और ये तो न्यूट्रल है ही आपस, यस सर, ठीक है। अब देखो इसमें आपके क्या है कि ये जो चेंज ओवर स्विच में अगर मान लीजिए ये फेज आ रहा और यहाँ पर फेज नहीं बता रहा और ये फेज आ रहा, यहाँ पे फेज बता रहा, यहाँ पे फेज आ रहा, यहाँ पे फेज बता रहा, उसका मतलब चेंज ओवर स्विच क्या हो गया, खराब हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया इसका, खराब हो गया। तो उस समय चेंज ओवर स्विच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई, आउटपुट सप्लाई हो गई। तो ये जो आउटपुट सप्लाई है, जैसे देखो ये फेस है, देखो जैसे बाहर निकल रहा है, Yes, देखो sir. ये निकल रहा फेस बाहर, ये आपका पीला वायर दूसरा फेस बाहर निकल रहा, ये नहीं निकल रहा बाहर। यस सर, और तीसरा आपके पास क्या हो गया, ये ब्लू वायर निकल रहा है ये। यस सर, तो ये वायर हमारे पास देखो ये निकल गया आगे, 1 2 3 और ये 4, ये तीनों जो सॉरी 3 क्या चारों जो वायर है वो बाहर निकल कर देखो जैसी आ रही है। Yes, तो ये हमारे पास क्या जाएंगे, ये सॉरी ये ये वाला, ये बड़ा ये वाला, ये तो आपके पास जिसमें गए ना, यस सर, ये तो क्या है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए Yes, sir. भाई जो सप्लाई बाहर निकलेगी ना, जो सप्लाई बाहर निकलेगी उस सप्लाई से तीनों फेस में क्या करेंगे, अपन जो है क्या जोड़ देंगे, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर जोड़ देंगे। Yes, sir. तो ये जो तीन जो वायर ले देखे ना, ये 3 वायर है सर। ये जो 3 वायर है वो मेन मतलब कि मैन सप्लाई, मैन सप्लाई जो आ रही है ना उसमें 3 फेस आएंगे ना, तो 3 फेस में सपोज करो कोई एक फेस कमजोर हो गया, आ गया, तो अब उस स्थिति में क्या होगा कि आपके पास क्या होगा कि हमारा जो 3 फेस का जो लोड है वो प्रॉपर क्या करेगा, काम नहीं करेगा। या मान लीजिए आपने एक फेस पे लोड ज़्यादा डाल दिया, बस बैलेंस रखना पड़ेगा ना आपको, तो आपको तीनों फेस को बराबर लोड मानते हुए क्या करना पड़ेगा, आपको लोड डालना पड़ेगा। अब आपने क्या किया कि वायरिंग आपने इस प्रकार से कर दी, कनेक्शन इस प्रकार से कर दिया कि क्या है कि एक फेस में ज़्यादा लोड डाल दिया, एक फेस में क्या लोड डाल दिया आपने, कम डाल दिया, तो हमारे क्या होगा, बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जो बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो लोड है वो प्रॉपर क्या होगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए उस पावर को पावर फैक्टर बोलते हैं उसको, तो उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता, हमारे पास ये कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये तीनों फेस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। नहीं तो क्या होगा कि बिजली विभाग के द्वारा पावर फैक्टर के नाम से क्या होगा, आपके पास क्या होगा, पैसा एक्स्ट्रा बिल में मीटर में जुड़ कर आएगा। बिजली विभाग ये बोलेगा कि आप अपना जो है बिल्डिंग का पावर फैक्टर रिपेयर कराइए, आप अपना जो लोड को जो है तीनों लोड को बराबर डलवाइए, आपकी वायरिंग इस प्रकार से कराइए जिससे कि आपके पास क्या जाए, लोड तीनों फेस पे क्या पड़े, बराबर पड़े। तो ये काम क्या रहेगा, जो उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, जैसे मान लीजिए अपन लोग हैं तो अपन को कराना पड़ेगा। बिजली विभाग अगर आप लोग नहीं करवाते हैं तो बिजली विभाग क्या करेगा, उसके बदले में क्या लेगा, आपसे पेनल्टी वसूल करेगा, हर महीने आपके बिल में पैसा ऐड करके क्या करेगा, वो भेजेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो मैं एक बार इसको ऑफ करके दिखा दूँ आपको, 1 मिनट ऑफ करके दिखा दूँ क्या, ये ऑफ कर दिया तो देखो अब आप देखो यहाँ पे देखो फेस नहीं आ रहा, मतलब सप्लाई नहीं आएगी, देखो आप यहाँ देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई है देखो आ रही है ना, यहाँ पे यस सर, आ रही है, देखो 3 फेस आ रहा है, यस सर, समझ में आ गया। तो सप्लाई तो आएगी लेकिन अब वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आउटपुट में निकलना क्या हो गया, सप्लाई बंद हो गई। अब इसको जैसे मैं थर्ड पे कर दूंगा, इस पोजीशन पे कर दूंगा, आ गया। तो इस समय भी ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई क्या आपके पास कट है। अब ये जो पोल, तीनों जो पोल है ना, ये जो आपके जो स्विच के जो पोल है जहाँ से बिजली बाहर निकलेगी, ये इससे कनेक्ट हो गई जनरेटर से, ये जनरेटर की सप्लाई आ रही है इधर से। तो मैं आपको एक बार फिर चेक करा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो साइड में आप देखो, हमारे पास ये जो सप्लाई आ रही है, ये जो सप्लाई आ रही है, ये किसके द्वारा आ रही है, जनरेटर के द्वारा। अब देखो अभी जनरेटर बंद है, तो अब जनरेटर बंद है तो अभी आप चेक करोगे, फेस को चेक करोगे, टेस्टर के द्वारा चेक करोगे या टेस्टिंग लैंप के द्वारा चेक करोगे, तो ना तो टेस्टर बताएगा और ना टेस्टिंग लैंप बताएगा, क्योंकि बिजली आई नहीं रही ना, जनरेटर क्या हमारे पास बंद पड़ा, ये देखो आप। तो इसमें आपको देखो, ये देखो फेस नंबर 1 चेक कर रहा है, आ रहा क्या, नहीं आ रहा। सेकंड फेस चेक करते हैं, आ रहा, नहीं आ रहा। थर्ड चेक करते हैं, आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये सप्लाई नहीं आ रही ना अभी, क्योंकि अभी हमारे पास ये मेन सप्लाई आ रही है, और हमारा जो हैंडल है वो कौन सी पोजीशन पे, मेन सप्लाई पे, और मेन सप्लाई आ रही है। अब अगर इन केस में जैसे सप्लाई अगर जाती है तो क्या हुआ कि हमारे सप्लाई आने क्या जाएगी, बंद हो जाएगी। अब जब तक आप जनरेटर नहीं चालू करोगे, मान लीजिए आपने जनरेटर चालू कर दिया, तो जनरेटर चालू करते सप्लाई आ जाएगी क्या, नहीं, या क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इस चेंज ओवर स्विच को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आ गया। तो इसको इससे आगे वाले पोजीशन पे ले जाएंगे तो ऑफ रहेगा, तभी बनेगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट पे ले जाएंगे तो जनरेटर पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि पहले जनरेटर की आवाज़ अलग रहेगी, जब जनरेटर पे लोड नहीं पड़ेगा ना,
तो उसकी आवाज़ अलग रहेगी। और जैसे ही और जैसे ही जनरेटर पे अपनी लोड डाल देंगे तो उसकी आवाज़ क्या जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जनरेटर पे लोड पड़ चुका। और एक बात मैं और बता दूं, जब भी आप जनरेटर सेट चालू करोगे तो आपका लोड उस पर जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका उस समय ये जो है आपके जो चेंज ओवर स्विच है ये ऑफ पोजीशन पर रहना चाहिए। पहले जनरेटर को प्रॉपर क्या करोगे, चालू करोगे तो बिना लोड के चालू करोगे उसको, या तो ऑफ या मेन की साइड रहना चाहिए। हाँ, मतलब या तो आपके इस पोजीशन पर पड़ा रहना चाहिए या फिर ऑफ पोजीशन पड़ा रहना चाहिए। जनरेटर पर लोड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो पहले उस पर आपने लोड डाल रखा, तो जनरेटर को स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जनरेटर पे भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उसको पहले जनरेटर को चालू करेंगे, चालू करने के बाद तो प्रॉपर जब जनरेटर चालू हो जाए, आ गया, ये भी नहीं चालू होते तुरंत लोड डाल दिया, प्रॉपर जनरेटर चालू हो जाए तो कुछ सेकंड्स के बाद में आपके बाद में फिर प्रॉपर जब जनरेटर चालू हो गया उसके बाद में फिर आप चेंज ओवर स्विच को क्या करोगे, चेंज करोगे। अब अपने एक बार चलते हैं जनरेटर पे चलते हैं, और जनरेटर पे आपको वायर दिखाते हैं, 4 वायर जनरेटर से आ गया, और जनरेटर को चालू करके भी दिखाते हैं, आ गया। तो जनरेटर जब चालू होगा फिर वहाँ से सप्लाई बंद कर आएगी, आ गया। अब वहाँ से सप्लाई बंद कर आएगी तो वो इसमें यहाँ बताएगी आप, आ गया। तो वही कंडीशन है कि जब आपके पास ये मान लीजिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका जो जनरेटर को कनेक्शन, जनरेटर से उत्पन्न होने वाली जो सप्लाई वो नाप के मैं आपको जो है अलग नेक्स्ट अपने क्या करेंगे वीडियो में बढ़ा देंगे। और ये जो यहाँ के जो वोल्टेज आ रहा है ये मीटर के द्वारा वोल्ट नापेंगे, तो एक फेस पर और एक न्यूट्रल पे जो सप्लाई आएगी वो 220-230 वोल्ट आएगी। अगर मान लीजिए आपने सपोज करो अगर 2 फेस पर वोल्ट नापोगे तो कितनी वोल्ट जाएगी, 440 वोल्ट हो जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए आप ये बल्ब है, अब इस बल्ब को अगर मैं 2 फेस पे लगा दूंगा, फेस नंबर 1 पे लगा दिया, फेस नंबर में क्या लगा दिया, 2 पे लगा दिया, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा वोल्ट जो सप्लाई है उसको जगह कितनी दे दिया आपने, 440 वोल्ट दे दी। इसलिए इस ये बल्ब 220 वोल्ट का, तो उसको हमेशा क्या करोगे, न्यूट्रल और फेस से लगाओगे, एक न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस। अगर इसमें अगर आपको मान लीजिए अगर दो फेस में लगाना चाहोगे तो ऐसे 2 बल्ब लगाने पड़ेंगे आपको, सीरीज में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही हम बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसका एक नेक्स्ट वीडियो अपन और बना देंगे जिसमें आपको मीटर के द्वारा आपके द्वारा चेक करना, आपके द्वारा ही अपन क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे आपसे फेस टेस्टर के द्वारा, इलेक्ट्रिक आपके जो टेस्टिंग लैंप के द्वारा, और आपको जो है जनरेटर चालू करके और उसको चेक करके अपन नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद।